समर का क्वेश्चन मैं पिक कर रही हूँ यूट्यूब से। और समर की एज है 35 और इनके पोर्टफोलियो पर नज़र डाल लेते हैं अब। समर के पास है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप जिसमें 7,000 की सिप कर रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में भी 7,000 की सिप कर रहे हैं, बंधन के स्मॉल कैप में भी 7,000 की सिप है और कोटक के मल्टी कैप में 5,000 की सिप कर रहे हैं। 26,000 की सिप हर महीने कर रहे हैं। एक फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप है, एक स्मॉल कैप है और एक मल्टी कैप है। 12 साल का नजरिया है और ये चाह रहे हैं कि 1 करोड़ पर पहुंचे इन 12 ईयर्स। 26,000 की सिप है और 6 महीने पुराना पोर्टफोलियो है। बहुत शुक्रिया समर, आपने लिखा कि आपने हमारे शो को देख देख कर सीखा है कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट करें, बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब तनवीर सर को मैं कहूंगी, तनवीर सर प्लीज रिव्यू कीजिए कैसा लग रहा है आपको। एक मिड कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक स्मॉल कैप, एक मल्टी कैप जो है समर के पास है। 35 एज है, 12 साल में 1 करोड़ के टारगेट पर पहुंचना है। समर के पास अच्छा टाइम होराइजन है। फंड सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है क्योंकि लॉन्ग टर्म उन्होंने डिफाइन कर दिया है, तो उसमें मिड एंड स्मॉल कैप भी परफॉर्म करेंगे। बट उनको बने रहना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म और वो लेकिन लॉन्ग टर्म में बनने नहीं रहते हैं। इसके वजह से क्या हो जाता है, इसके वजह से आपको लॉस का सामना करना पड़ता है। तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उसको इन्वेस्ट करते रहें। और आपका जो लक्ष्य है, आई थिंक आप आराम से इस लक्ष्य में पहुंच जाएंगे अगर आप निवेश करते रहें। लेकिन इसमें एक ही चीज़ है कि आप इस पे थोड़े मल्टी एसेट फंड डालिए, क्योंकि सारा फंड इक्विटी ओरिएंटेड है। और अगर मार्केट में उतार चढ़ाव रहा तो क्या होगा कि आप इसमें इस पे आपको लॉस भी दिखेगा। तब उस टाइम आपकी जो कन्विक्शन है वो गड़बड़ाएगी और डगमगाएगी, तो और उसमें हो सकता है आप रुक जाए। इसलिए मल्टी एसेट डालना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है, आप देखेंगे नोटिस करके ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड कभी कभी क्या होता है कि आप जो मल्टी एसेट फंड से रिटर्न जनरेट कर रहे होंगे और प्योर इक्विटी फंड से जो रिटर्न जनरेट करेंगे, उसमें अंतर बहुत कम होगा ओवर लॉन्ग टर्म पीरियड कभी कभी, क्योंकि हर एसेट एलोकेशन, हर एसेट क्लास अपने टाइम में परफॉर्म करता है। लेकिन जो जोखिम और रिस्क हम लोग जो देखते हैं, जो हम स्टैंडर्ड डिविएशन से मेजर करते हैं, वो जो रिस्क है वो आपको एक मल्टी एसेट फंड में कम मिलेगा। तो कम रिस्क लेके हो सकता है आप लाइफ के जो गोल्स हैं अचीव कर पाए। अब लेकिन ये 26,000 है। आप इसमें हो सकता है कि अगर आप 12 साल के लिए रखें तो ये 26,000 हो सकता है 80 लाख के आसपास पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा स्टेप अप कर रहे हैं या मार्जिनली इसको थोड़ा बढ़ा दें, तो तब आप आराम से अपना 1 करोड़ का लक्ष्य पहुंच जाएंगे। ओके, तो समर एक मल्टी एसेट, क्योंकि पूरा का पूरा पोर्टफोलियो इक्विटी का है, तो आपको कहीं पर भी अगर इक्विटी में गिरावट आएगी तो उसको हेज करने के लिए एक गोल्ड या सिल्वर जैसा एसेट आपके पास होना चाहिए और एक मल्टी एसेट फंड ले लेंगे तो वो कमी पूरी हो जाएगी। और 12, आप अभी 12 साल में कह रहे हैं 1 करोड़ पहुंच भी सकते हैं, लेकिन अपने सिप के अमाउंट को भी थोड़ा सा बढ़ाइएगा, 12 साल लंबा समय होता है। आशु भदौरिया का क्वेश्चन लेकर आते हैं और आशु जी ने हमें अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप किया था। आप लोग भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप के नंबर हम आपको बताते रहते हैं। पर आशु जी का सवाल, तो आशु जो है वो 24 साल के हैं, यंग इन्वेस्टर हैं। इनके पास है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, 4,500 रुपये की सिप यहाँ पर है। HDFC के मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में 5,000 की सिप, निपॉन के स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में 2,500 की सिप, क्वांट स्मॉल कैप में 1,500 की सिप, क्वांट मिड कैप में 1,500 की सिप, मोतीलाल ओसवाल के डिफेंस फंड में 1,000 की सिप। 2040 तक निवेश करेंगे। मौजूदा पोर्टफोलियो जो है वो करीब करीब 1,75,000 पर पहुंच चुका है। आपको इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? लंबा नजरिया है, 16,000 की सिप अभी कर रहे हैं आशु। बहुत रिस्की पोर्टफोलियो है इनका, थोड़ा अग्रेसिव पोर्टफोलियो बिल्ड किया है इन्होंने। क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस आप देखेंगे कि अच्छे टाइम में बहुत अच्छा था, और थोड़ा ख़राब हुआ तो काफ़ी ख़राब गिरा उस वक्त। तो इसमें इन्होंने एक सेक्टोरल फंड लेके का डिफेंस है। अब ये सेक्टोरल फंड क्या होता है कि लोग आपको निवेश करने के लिए कह देते हैं, लेकिन अगर जब आपको एग्जिट करने का मौका आएगा, उस वक्त आपको एग्जिट करने के लिए कोई आपको अलार्म नहीं देगा। आप उसमें शायद हो सकता है बैठे रह जाए। आपका टाइम होराइजन अच्छा है, बट लेकिन फिर भी सेक्टोरल फंड मुझे हमेशा एक डाउट रहता है
क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर सेक्टर फंड में, डिफेंस जैसे सेक्टर में, आपको 4 और 5 अच्छी कंपनियां मिलेंगी। वो अगर अच्छी कंपनियां हैं, उसमें प्रॉस्पेक्ट हैं, तो एक नॉर्मल फंड मैनेजर उसको अपनी फ्लेक्सी कैप फंड में भी लेगा। लेकिन आप किसी सेक्टरल फंड में डालते हैं, तो एक फंड मैनेजर की मजबूरी हो जाती है कि उस सेक्टर के अच्छे बुरे सारे कंपनी को ले, 25 25 26, क्योंकि उस पोर्टफोलियो में उसको करीब 30 कंपनी लाना पड़ेगा मिनिमम, उससे ज़्यादा। अब वो 30 कंपनी डिफेंस सेक्टर में मेरे हिसाब से तो आपको सही से नहीं मिलेगा। तो वो फिर क्या करेगा, बैंकिंग एंड फाइनेंस ये सब सेक्टर लेके रखेंगे, तो तब उसका कोई फायदा नहीं होता सेक्टर का। ठीक है। एक तो वो प्रॉब्लम है। दूसरा, एक क्वांट मिड कैप है आपके पास, क्वांट स्मॉल कैप है, और निपॉन स्मॉल कैप है, एंड मिड कैप है। तो टेक्निकली आप उसमें देखेंगे कि 10,000 रुपये जो है आपके पूरे पोर्टफोलियो का मिड एंड स्मॉल कैप में जा रहा है, जो कि काफ़ी अग्रेसिव है। और क्वांट जैसे स्ट्रैटेजीज बहुत अग्रेसिव स्ट्रैटेजीज होते हैं। और सिर्फ आपका बेस जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, वो आपको शायद कुछ हद तक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो इस सारे इन्वेस्टमेंट्स में अगर आप देखेंगे, आप जो 16,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें 4 साढ़े 4 हज़ार रुपया, 4 साढ़े 4 हज़ार रुपये जो है आपका निवेश हो रहा पर मंथ, जो स्टेबिलिटी के लिए। बाकी बहुत ही अग्रेसिव वॉलेटाइल फंड है। मैं समझ सकता हूँ एज आपके साइड में है आशु, लेकिन इसको थोड़ा बैलेंस करने का एक आपको नज़रिया रखना पड़ेगा। पिछला हिस्टोरिकल रिटर्न देख के फंड आप सिर्फ ऐड मत करिए, इसमें थोड़ी सी बैलेंस लेके आइए। ओके, सो बहुत एग्रेसिव पोर्टफोलियो, और तनवीर सर ने बिल्कुल सही पकड़ा है, एज इज ऑन हिज साइड। और हम जब यंग होते हैं तो थोड़ा रिस्क लेने की क्षमता भी रखते हैं, तो उनको भी लगा कि ऐसे, और टाइम होराइजन भी लंबा है। लेकिन हाँ, अग्रेसिव पोर्टफोलियो को थोड़ा बैलेंस आउट करने की भी सख्त आवश्यकता, जो है हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, आशु ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और राजू राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना सवाल पूछने के लिए। नमस्ते राजू जी, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं? आपका पोर्टफोलियो भी आ रहा है जिसे मैं रीड आउट करूंगी, पर पहले अपने बारे में थोड़ा बताइए। नमस्ते मैडम जी, नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से बोल रहे हैं मैं राजू जी? महाराष्ट्र संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ मैम। बहुत स्वागत है, क्या करते हैं आप? हाँ मैम। मैम मैं स्कूल टीचर हूँ, प्राइवेट स्कूल टीचर। ओके राजू सर, थैंक यू सो मच। आप हमारा शो देखते हैं? यस मैम, डेली देखता हूँ, और जो मैंने पोर्टफोलियो अभी बनाया है वो हाँ आपका हाँ। देखकर ही बनाया। और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मैं इन्वेस्टमेंट आपका प्रोग्राम देख देख के ही स्टार्ट किया, वही से ओह, इंस्पायर। मतलब डेली, अभी मैं जैसा भी ऑन द वे था, तो आपका क्या बात, वेरी 4 से 5 वो डेली मैं देखता हूँ शो आपका। थैंक यू सो मच राजू सर, थैंक यू सो मच। चलिए, आपका पोर्टफोलियो मैं पढ़ती हूँ, फिर आप अपने क्वेश्चन तनवीर सर से पूछ पाएंगे, ठीक है? सो सब में यस आपने मैम। 1,000 की सिप की है, 9,000 की सिप कर रहे हैं। 9 स्कीम्स हैं। बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्को का स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, ईडलवाइज का मिड कैप, HDFC का फ्लेक्सी कैप, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, निपॉन मल्टी कैप, कोटक का मल्टी कैप, SBI का कॉन्ट्रा फंड। ये हैं स्कीम्स, 9 स्कीम, सब में 1,000। और आपने लिखा था राजू सर कि आप 20 साल तक निवेश करेंगे, राइट? यस मैम, करेक्ट मैम, करेक्ट मैम। तो ये रिटायरमेंट के लिए आप पैसे बचा रहे हैं? यस मैम। ओके, कोई पर्टिकुलर सवाल जो आप तनवीर जी से पूछना चाहेंगे? हाँ मैम, जैसे कि मैंने पोर्टफोलियो में क्या किया है, जैसा मल्टी के मैंने 2 स्कीम ली है, तो हर एक के बिल्कुल। 2 स्कीम मैंने लिए है। और उसका ओवरलैप भी मैंने चेक किया है, तो उसका ओवरलैप ऑलमोस्ट 10 to 30% आ रहा है। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, अगर मैं 2 सेम स्कीम अगर मैं लेता हूँ अलग अलग AMC, तो ये बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा? और मेरे पोर्टफोलियो में कोई चेंज करने की जरूरत है? ओके। राजू सर, आप मुझे ये बताइए कि आप का फिक्स्ड इनकम और कोई इन्वेस्टमेंट है क्या आपके पास? FD हाँ सर, वगैरह, क्या बोल रहे हैं EPF सर? वगैरह होगा? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं सर, मैं प्राइवेट स्कूल में वर्क करता हूँ। अच्छा, देखिए, तो वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास डेट एलोकेशन नहीं है। मैं आपको थोड़ा सिंपल समझ समझ, क्योंकि आप टीचर हैं, आप ये मैथ समझ पाएंगे। 100 रुपये से अगर मार्केट कभी 20% गिरता है ना, तो वो 80 रुपये आता है। ठीक है। लेकिन उस 80 से वापस 100 को जाने के लिए मार्केट को 25% गेन करना पड़ेगा।
तो आप हमेशा मेरे शो में अगर आप देखेंगे ना, मैं हमेशा बैलेंस की बात करता हूँ और रिस्क की बात करता हूँ, क्योंकि कहने का अर्थ ये है कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ मच यू जनरेट, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप कितना वो उस गेन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और वो गेन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एक बैलेंस एडवांटेज टाइप फंड हो या मल्टी एसेट टाइप फंड हो, आपको रखना पड़ेगा। या तो आप खुद खुद का एसेट एलोकेशन कर सकते हैं कि कुछ इक्विटी में हो गया, कुछ डेट पे हो गया। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा कि देखिए, अगर मुझे लोग कहते हैं भाई मैं जिम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रोटीन खाऊंगा, मुझे कार्ब और फाइबर नहीं चाहिए, गुड फैट नहीं चाहिए, तो उसको भी दिक्कत आएगी। तो इसीलिए इस तरह पोर्टफोलियो है, इसमें इक्विटी की ग्रोथ आपको इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको डेट की स्टेबिलिटी भी चाहिए, ताकि जब बुरे वक्त से मार्केट गुजरे तो आपको नेगेटिव सरप्राइज और प्रॉब्लम की सामना नहीं करना पड़े। मैं अब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहे, फॉर्चुनेटली क्योंकि मार्केट अच्छा गया, फॉर्चुनेटली कहेंगे, लेकिन फ्रॉम एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव में अनफॉर्चुनेट कहूँगा। क्योंकि क्या हो गया कि इंडिया में 2007-8 के बाद थोड़ा सा जब करेक्शन आया, उसके बाद मार्केट वन साइडेड में ओनली अप था, बीच में थोड़ा सा करेक्शन आया। तो एक परसेप्शन इन माइंड में बन गया है कि इक्विटी मार्केट हमेशा पॉजिटिव ही रिटर्न देगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है ना, हमेशा उस रिस्क को ध्यान में ज़रूर रखते हैं, क्योंकि चाहे कोई भी मार्केट ले लीजिए, इट कैन गो थ्रू अ बैड बियर फेज। और ये कब आएगा, क्यों आएगा, इसके रीज़न मल्टीपल होते हैं, नोबडी नोस। कल को कुछ प्रॉब्लम हो गया, ओके, कल को न्यूक्लियर वॉर हो गया, तो आप क्या करेंगे? तो यू कैन नॉट सेव द इक्विटी मार्केट, तो मार्केट करेक्ट करेगा। तो इसी नज़रिए से आपको रिटर्न सब चाहते हैं, लेकिन रिस्क को भी मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो को आपको एग्जांपल बता दो, चाइना, आप अग्री करेंगे द फास्ट वन सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लेकिन चाइना का जो लास्ट पीक है इक्विटी मार्केट का, वो 2007 में आया था। 2007 के बाद मार्केट करेक्ट किया, एंड अभी तक वो पिछला पीक नहीं जा सका। इंडिया में 1994 में मार्केट में हैव बीन क्लोज टू 4000 सेंसेक्स, और 2004 तक भी वो सेंसेक्स 4000 था, बीच में थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया। तो टेक्निकली 10 साल तक किसी ने निवेश किया, मार्केट रेंज बाउंड है और वो 4000 लेवल में रह चुका है। तो ऐसा सिनेरियो क्या आ सकता है? तो आंसर इज यस, ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर 10 साल ना भी हो, क्या 2000 से 2003 तक जब मार्केट करेक्ट क्या किए हो सकता है? आंसर इज यस। तो वो खराब समय ना आपका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांगली टेस्ट करेगा। और जैसे मैंने कहा था कि अधिकतर लोग जो हैं, बिहेवियर के कारण, डर के मारे, वो रॉन्ग टाइम में एग्जिट करते हैं और पैसा गंवा देते हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा मैं ये सलाह देता हूँ कि आप ब्लाइंडली रिटर्न ना चेस करें, आप उस पोर्टफोलियो को बैलेंस करें। और वो बैलेंस जो आएगी आपको डेट या मल्टी एसेट प्रोडक्ट या बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे फंड को ऐड करने के लिए। तो आप इस पोर्टफोलियो में, आपके पोर्टफोलियो स्टॉक सिलेक्शन, सॉरी, म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में बहुत कमी नहीं है, आपने ओवरलैप भी चेक कर लिया है। तो मेरा ये मानना है, अगर आपको करंट फंड कैश फ्लो परमिट नहीं करा कर 9000 के ऊपर, तो इसमें से 2-3 फंड निकाल के इसमें मल्टी एसेट डाल दीजिए। देखिए, ओके। एटलीस्ट पोर्टफोलियो का रिस्क थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। और बेस्ट, आज के समय से, आज के वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से, आप मिड कैप और स्मॉल कैप में वो चेंज कर सकते हैं, अभी फ्लेक्सी कैप को रहने दीजिए। ठीक है। सो एक मल्टी एसेट फंड आप कह रहे हैं ना सर, उनको ऐड करने की जरूरत है? मल्टी ओके एसेट, मल्टी एसेट। ओके, मल्टी एसेट फंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं पंकज ठाकुर जी का लाइव से। और पंकज जी निवेश कर रहे हैं निप्पॉन के लार्ज कैप में, कोटक के मल्टी कैप में, मोतीलाल के लार्ज एंड मिड कैप में, बंधन के स्मॉल कैप में, और आईसीआईसीआई के मल्टी एसेट फंड में, और इन्वेस्को के फ्लेक्सी कैप में। सभी में 5-5 हज़ार की सिप कर रहे हैं। 5 स्कीम्स हैं, 30,000 रुपये की सिप हर महीने कर रहे हैं। पंकज जी का नज़रिया 25 साल का है, और ये भी बोला है कि 10% टॉपअप भी करेंगे हर साल। लक्ष्य है सर, समय बड़ा है, टॉपअप भी कर रहे हैं तो लक्ष्य भी बड़ा है। 12 करोड़ के लक्ष्य चाह रहे हैं पंकज जी से हासिल करना, क्या कहेंगे आप? 30,000 SIP करे, टाइम होराइजन क्या है? टाइम होराइजन 25 ईयर्स एंड टारगेट 12 करोड़। ओके, 10% टॉपअप करेंगे वो? यस। हम्म,
ठीक है, आई थिंक he'll अचीव 12 crores। ओके, सो पंकज जी वेरी नाइस, आप अचीव कर रहे हैं। और वैसे इनके पोर्टफोलियो में आपको चेंज करना चाहेंगे? इन्होंने मल्टी एसेट भी रखा है। मुझे डाइवर्सिफिकेशन, जो मेरी समझ है सर आपके जैसे एक्सपर्ट्स के साथ, सब कुछ नजर आ रहा है। लार्ज कैप है, मल्टी कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, स्मॉल कैप है, एक मल्टी एसेट है और एक फ्लेक्सी कैप है। he can continue the portfolio। ओह वेरी गुड पंकज जी, शानदार पोर्टफोलियो, बधाई हो, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं, 10% का टॉपअप आपको वहां बट ले he should be जाएगा। just consistent और 10% टॉपअप करते रहे, मार्केट को ना देंगे। जस्ट अगर वो 25 साल तक कंटिन्यू करेंगे, ही विल बी सरप्राइज कि ये 12 करोड़ से हो सकता है ज़्यादा भी ले जाएं। वाओ, सो कंसिस्टेंसी इज द की पंकज जी। चलिए बहुत बहुत बधाई, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। संजय शील का सवाल ले रहे हैं। 3 स्कीम्स हैं इनके पास, 3000 की संजय जो हैं वो निवेश कर रहे हैं। निपॉन इंडिया के लार्ज कैप में 1000 की सिप, HDFC के फ्लेक्सी कैप में 1000 की सिप और SBI के कॉन्ट्रा फंड में भी 1000 की सिप है। 20 साल तक निवेश का लक्ष्य है। 3 स्कीम्स हैं अभी इनके पास। ये 3 स्कीम का कॉम्बिनेशन ठीक लग रहा है? आई थिंक इस मार्केट को देख के तो ठीक है, बस लेकिन SBI कॉन्ट्रा की जगह उसको बैलेंस फंड ले लेंगे, बैलेंस एडवांटेज फंड ICICI का बेटर होगा, या ऐसी मल्टी एसेट फंड विल बी बेटर SBI कॉन्ट्रा हटा के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जितेंद्र यादव जी का है, यूट्यूब से लाइव। जितेंद्र जी पूछ रहे हैं, ये निवेश करते हैं, ये भी 5000 रुपये सारी स्कीम्स में डाल रहे हैं। स्कीम्स हैं मोतीलाल ओसवाल की लार्ज एंड मिड कैप, बजाज फिंसर्व की लार्ज एंड मिड कैप, वाइट ओक और कैनेरा रोबेको का मिड कैप, बंधन और टाटा का स्मॉल कैप, और मोतीलाल ओसवाल का लार्ज कैप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप और एक ELSS भी है। 12 से 15 साल तक निवेश करेंगे, 5 करोड़ के टारगेट पर जितेंद्र जी की नजर है। एंड कोई टॉप अप करेंगे वो? नहीं। नहीं, ऐसा उन्होंने लिखा नहीं है, क्योंकि यूट्यूब में जो क्वेश्चन लिखने का स्पेस कम होता है। अगर जितेंद्र जी आप करेंगे टॉप अप तो बता दीजिए, पर अभी तक टॉप ये अप नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं है करेंगे मेरे तो पास। अगर 45,000 15 साल तक SIP कर रहे हैं ये, जी तो ये करीब 2.25 करोड़ का तो फंड अक्यूमुलेट कर पाएंगे। लेकिन ओके, यही अगर वो 10% टॉप करते हैं तो करीब 4 करोड़ के आसपास हो सकता है पोर्टफोलियो। तो ये इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह टॉप अप कर सकते हैं। ओके, सो जितेंद्र जी टॉप अप यानी कि हर साल अपनी सिप की राशि को अगर आप बढ़ाते रहेंगे तो बिल्कुल हमारे एक्सपर्ट को लग रहा है कि आप 12 से 15 साल में 5 करोड़ के टारगेट पर पहुंच जाएंगे। पर ये जानकारी आपने दी नहीं थी कि आप टॉप अप करेंगे कि नहीं, तो उसके बगैर थोड़ा सा शॉर्टफॉल अभी लग रहा है आपके इसमें, अगर आप केवल 45,000 ही करते रहेंगे तो। अगर करने ओके, नहीं चाहते तो ये 15% टॉप अप करेंगे। मैं 45,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, जी। और मान लीजिए अगले साल वो 7,500 रुपये और ऐड करते हैं, तो अगर 15% टॉप अप करते हैं तो ये 5 करोड़ आराम से अचीव कर पाएंगे 15 साल में। ओके, सो वही 15% का टॉप अप का यहाँ पर खेल है।